नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। महागठबंधन और एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है, तेवर दिखाए जा रहे हैं, डिमांड किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि आप कितना भी सर पटक दीजिए, ना तो महागठबंधन में सीट बंटवारा हो पाएगा, ना ही एनडीए में सीट बंटवारा हो पाएगा। क्योंकि पार्टी भले ही छोटी है, लेकिन इनका डिमांड सुनिएगा तो आप भी भौचक रह जाइएगा कि भाई ये किस हिसाब से सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महागठबंधन की कि महागठबंधन में भी सीट बंटवारा क्यों आसान नहीं है, आखिर कहां पर पेच फंस रहा है और क्यों फंसाया जा रहा है। तो देखिए, अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी है, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। फिर कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावे लेफ्ट की तीनों पार्टियां जो है वो महागठबंधन के साथ हैं और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है। तो देखिए, इन जो 6 पार्टियां हैं महागठबंधन की, उनमें सबसे अधिक अगर कहीं से बयानबाजी हो रही है तो वो है मुकेश सहनी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। मुकेश सहनी ये लगातार कह रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए और जो आरक्षण दे देगा उसके लिए प्राण भी हाजिर है। लेकिन चलिए, ये तो ठीक बात है, आपका जो डिमांड है अगर उसको पूरा कर दिया जाएगा तो सब ठीक है। लेकिन इसके साथ मुकेश सहनी महागठबंधन में 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 60 जो सीट है उस पे वीआईपी अपना उम्मीदवार देगी और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। 60 सीट के साथ साथ मुकेश सहनी जो है डिप्टी सीएम पद पर भी दावा ठोक रहे हैं। यह हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है, जो पार्टी लोकसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई, जो पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहती है, 11 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 4 विधायक उसके जीतते हैं, उस 4 विधायक में से भी एक भी विधायक इनके पास नहीं रहता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो है मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो एक भी सीट नहीं जीत पाती है। खुद आज तक मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, वो खुद मुकेश सहनी जो हैं अभी तक चुनाव नहीं जीत पाए हैं। तो इस हिसाब से देखिएगा कि मुकेश सहनी का ये जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बरबोला या फिर सपने की तरह दिखाई दे रहा है, जिसे महागठबंधन या फिर तेजस्वी यादव पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मुकेश सहनी की ये मांग आपने जान ली। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो देखिए, कांग्रेस को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटें दी गई थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है मात्र 19 सीट पर ही चुनाव जीत पाई। उसमें में से भी कई जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो टूटकर बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए के साथ चले गए हैं। तो कांग्रेस के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस को जब सीटें दी गई 2020 में, तब तो वो अधिक सीट पर जीत नहीं पाए। अगर फिर उतने सीटें इनको 2025 में दे दी जाएगी तो मामला 2020 के तरह ही गड़बड़ा सकता है। क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार 2020 में नहीं बनी तो आरजेडी के नेताओं का दर्द छलका था। वो कह रहे थे कि कांग्रेस के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई और तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अगर कांग्रेस के जगह पर यहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार होते या फिर किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार होते तो शायद चुनाव परिणाम का जो हिसाब किताब है वो अलग होता और महागठबंधन के पक्ष में होता, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री 2020 में ही बन जाते। तो इस कारण कांग्रेस को आरजेडी अधिक सीटें नहीं देना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस के तरफ से ये लगातार बयान आ रहे हैं कि उन्हें 70 से अधिक सीटें चाहिए और इसको लेकर
कांग्रेस पूरी तरह से दबाव बनाती हुई भी दिख रही है और खुद कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी जो हैं वो बिहार में खूब सक्रिय हैं और लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी जिन नेताओं को पसंद नहीं करती है, कांग्रेस उन्हें बिहार में आगे कर रही है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया। इसके अलावा राहुल गांधी अपने खास कृष्णा अल्लावरू को बिहार लेकर आए और कांग्रेस का प्रभारी बनाया। साथ ही उन्होंने कन्हैया कुमार, जो कि 6 साल से बिहार की राजनीति से दूर थे, उन्हें कांग्रेस जो है बिहार लेकर आई और बिहार लाकर पद यात्रा शुरू कर दी। प्लान रोको नौकरी दो पद यात्रा, जिसको लेकर कन्हैया कुमार ने पूरे बिहार का दौरा किया। तो कन्हैया कुमार को जिस तरह से कांग्रेस ने आगे किया, तो इसका जो मेन कारण है यह बताया गया कि कांग्रेस जो है आरजेडी पर दबाव बना रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, ताकि अधिक से अधिक सीटें विधानसभा चुनाव में ले सके। और राहुल गांधी भी समझिए इस साल 5 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू लगातार यह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। जी हाँ, कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस यही बात लगातार दोहरा रही है। किस लिए दोहरा रही है यह भी आपको समझा देते हैं। कांग्रेस का मानना है कि अगर हम आपको मुख्यमंत्री का पद देते हैं तो उसके बदले में कांग्रेस को भी कुछ चाहिए, यानी कि आप अधिक सीटें हमें दे दीजिए या फिर डिप्टी सीएम का पद जो है कांग्रेस को दे दीजिए। तो इसको लेकर भी लगातार कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है कि अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो देखिए कांग्रेस भी लगातार दबाव बना रही है। तो आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल है कि आखिर कांग्रेस को तो कैसे साधा जाए। और मुकेश सहनी जो अपने औकात से बढ़कर 60 सीटें मांग रहे हैं, डिप्टी सीएम का पद भी चाहते हैं और कहते भी हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो मलाह का बेटा मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेगा। तो ये सपना कैसे पूरा होगा, महागठबंधन में सीट बंटवारा कैसे होगा। वहीं अगर लेफ्ट पार्टियों की बात कर लें तो लेफ्ट पार्टियां भी इस बात को लगातार कह रही हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट जो है वो CPI-ML का था और भाकपा माले का था। तो उनका कहना है कि अगर हमें और अधिक सीटें दी गई तो हम महागठबंधन की सरकार बना देंगे। और इसको लेकर CPI जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो 50 से अधिक सीटों पर जमकर तैयारी कर रही हैं। तो महागठबंधन में जो हिसाब किताब चल रहा है उसको देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि इतने आसानी से और इतनी जल्दी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तो ये रही महागठबंधन की कहानी, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि महागठबंधन के अंदर क्या कुछ चल रहा है और सीटों का बंटवारा महागठबंधन में क्यों आसान नहीं है। अब बात कर लेते हैं सत्ताधारी पक्ष की, मतलब एनडीए की। तो बिहार एनडीए में भी कोई कम बवाल नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि महागठबंधन से अधिक बवाल एनडीए में है। और इसको आगे जो लीड कर रहे हैं वो लीड कर रहे हैं चिराग पासवान, जिसे पीएम मोदी का हनुमान कहा जाता है। वो खुद कहते हैं कि हम पीएम मोदी के हनुमान हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो करेंगे। तो चिराग पासवान लगातार जिस तरह से बिहार में सक्रिय हुए हैं और उन्होंने बयान भी दिया कि मैं बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, बिहार और बिहारी मुझे बुला रहे हैं, बिहारी फर्स्ट हमारी नीति है और मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। तो देखिए इस मामले को लेकर 10 न्यूज़ आपको लगातार अपडेट कर रहा है कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, उसका क्या कुछ रिएक्शन जो है एनडीए के और अन्य सहयोगियों के द्वारा आया। फिर भी आपको एक मोटा मोटी समझा देते हैं कि चिराग पासवान की चाहत है कि 30 सीटें उन्हें मिल जाए। 30 सीट जो है चिराग पासवान चाहते हैं,
लेकिन भाई 30 सीट चिराग पासवान को दिया कैसे जाएगा, क्योंकि बिहार में तो मात्र 243 सीटें हैं। जेडीयू जो है वो कह रही है कि 2020 में जिस तरह उसे 115 सीटें उसे मिली थी, उसी तरह वो भी 115 सीटें जो है वो 2025 में भी चाह रही है। और जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का बीजेपी के साथ गठबंधन है, जीतनराम मांझी का बीजेपी के साथ गठबंधन है, उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी के साथ गठबंधन है। तो आप उनको कैसे मैनेज कीजिएगा वो आप समझिए, यानी कि बीजेपी समझे कि इन तीनों दलों को कैसे संभालना है और इनके बीच कैसे सीटों का बंटवारा करना है। बल्कि हमको तो 115 सीट चाहिए जो 2020 में मिला हुआ था। लेकिन सिर्फ चिराग पासवान की चाहत बड़ी नहीं है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा की भी चाहत कम नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि लगातार नई पार्टी बनाने के लिए जाने जाते हैं, अब तक 3 से अधिक पार्टी वो बना चुके हैं और विलय कर लेते हैं, कब नई पार्टी बना देते हैं इसका कि हिसाब किताब भी थोड़ा सा लंबा रहा है। अब देखिएगा, तो अभी उनकी जो पार्टी है उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल, यानी कि RLM। ठीक है, तो RLM की चाहत है कि बिहार में कम से कम 15 से 20 सीटें मिले। और उपेंद्र कुशवाहा के मन में यह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें कम सीटों पर संतोष करना पड़ा था, मात्र 1 सीट काराकाट जो है उपेंद्र कुशवाहा को दी गई थी। और वो भी माने उपेंद्र कुशवाहा की माने तो वो भी सीट जो है बीजेपी की रणनीति और जिस तरह से दगाबाजी के कारण जो है, बीजेपी कुछ नेताओं की दगाबाजी के कारण वो सीट भी जो है उपेंद्र कुशवाहा लूज कर गए। हालांकि बाद में बीजेपी ने अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया और उनकी जो नाराजगी थी उसे दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब चाह रहे हैं कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके साथ हुआ वो इस बार नहीं होने देंगे, इसलिए वो लगातार अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि कम से कम 15 सीट तो हमें चाहिए। देखिए, 2020 में उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी थी उसका नाम था RLSP, राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल। ठीक है, तो RLSP उस वक्त ना एनडीए का हिस्सा थी, ना ही महागठबंधन का हिस्सा थी, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती और ओवैसी के साथ मिलकर बिहार में तीसरा फ्रंट बनाया था और सबसे अधिक सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा का खाता नहीं खुला, पार्टी का खाता नहीं खुला, तो वो हाल रहा। फिर अगर बात करें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में, तब 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले जो है उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन छोड़ कर आए थे। साथ में ही केंद्रीय राज्य मंत्री का जो पद है उन्होंने भी उसको भी त्याग दिया था। और मुझे याद है दिनकर साहब की जो बहुत ही फेमस कविता है कि कब तक जंग को टाला जाए, ऐसा करके उन्होंने एक ट्वीट किया और तमाम एनडीए से अलग हो गए। फिर वो महागठबंधन के साथ चले गए। महागठबंधन के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 5 सीटें दी गई थी। 5 सीटें, जी हाँ, 5 सीटें मिली, लेकिन जीत 0 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रह गई। 5 सीटों में 2 सीटों पर खुद उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। 1 सीट उन्होंने कांग्रेस के अखिलेश सिंह को दे दिया, अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह के लिए दे दिया था, मोतिहारी की सीट। तो मोतिहारी की सीट पर RLSP के टिकट पर जो है अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस के कुछ दिनों पहले तक प्रदेश अध्यक्ष थे और कांग्रेस के अभी राज्यसभा सांसद हैं, तो उनके बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़े थे। तो 5 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन की तरफ से अपना उम्मीदवार दिया था, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए थे। तो यानी कि 2020 में शून्य, 2019 में शून्य, 0-0 पर रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा जो हैं अब कह रहे हैं कि हमको 15 से 20 सीटें चाहिए। तो भाई चिराग पासवान 30, उपेंद्र कुशवाहा 15, ठीक है। अब आ जाते हैं जीतनराम मांझी की। तो जीतनराम मांझी जो है सबसे शुरू से ही सीट बंटवारे पर बयान दे रहे हैं। जीतनराम मांझी कहते हैं कि 30 से 35 सीट हमको मिल जाएगा
और एक जो है मुख्यमंत्री का पद भी मिल जाए। जी हाँ, सही सुने हैं, जीतन राम मांझी का ये बयान रहा है कि हमारी भी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। और 30 से 35 सीटों पर जो है जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। और जीतन राम मांझी ने एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया। समझिए किस तरह से जीतन राम मांझी जो हैं वो सक्रिय हो गए और सीट बंटवारे को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे थे। तो जीतन राम मांझी को भी चाहिए 30 से 35 सीट, चिराग पासवान को भी चाहिए 30 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 15 से 20 सीट चाहिए। तो इस हिसाब से जिस तरह से सीटों की डिमांड की जा रही है, यानी ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो सहयोगी हैं वो बड़े बड़े डिमांड रख रहे हैं। तो भाई अब नरेंद्र मोदी माथा पीट रहे होंगे, नीतीश कुमार तो सर खुजला ही रहे होंगे कि भाई इनको मनाया कैसे जाए, ये तो मानने वाले हैं ही नहीं। कोई कहीं और रैली करके अपना दमखम दिखा रहा है, कोई कह रहा है कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, कोई कह रहा है कि बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे, तो कोई कह रहा है कि ये 6-7 सीटों की जो खबर चला रहे हैं वो सब गलत खबर है, उनको बहुत पता है। यानी कि 6-7 संदेश दे रहे हैं कि 6 से 7 सीट नहीं चलेगा। तो अब देखना होगा कि एनडीए में भी सीट बंटवारा कैसे होगा। हालांकि कई नए नए जो हैं फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। एक फॉर्मूला ये भी कुछ देर पहले आया था जिसको लेकर मैंने खबर की है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने ये बताया था कि जो नया फॉर्मूला आया है उसके तहत जेडीयू जो है 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी जो है 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें देने की बात कही जा रही है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें दी जाने की बात कही जा रही है, और जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 2020 की तरह ही 7 सीटें देने की बात हो रही है। हालांकि ये जो फॉर्मूला है वो कितना सही है कितना गलत है, हालांकि पत्रकारों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार चिराग पासवान का बयान आया, उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया, तो उसके बाद बीजेपी जो है वो सक्रिय हुई है। और बीजेपी ये मान रही है कि अगर जल्दी से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और इस तरह से बयानबाजी होती रही तो कहीं ना कहीं ये जो तकरार है वो दरार के रूप में ना उभर जाए और इसके कारण वोटरों के बीच गलत मैसेज ना चल जाए। तो इसको लेकर बीजेपी सक्रिय हुई है और नीतीश कुमार से संपर्क साधा है और इसी फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है और हो सकता है कि कहीं सीटों का बंटवारा हो जाए, क्योंकि देखिए बीजेपी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी एक बार चिराग पासवान से बोल दें तो उस बात को चिराग पासवान भी काट नहीं सकते हैं। जीतन राम मांझी को बोल दें नहीं काट सकते हैं। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर थोड़ा सस्पेंस है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है बीजेपी की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि 2024 में उनके साथ धोखा हुआ था। तो देखिए, ये रही एनडीए और महागठबंधन की हालात। दोनों में खूब सीट बंटवारे को लेकर झंझट देखने को मिल रहा है, बयानबाजी देखने को मिल रहा है। जो छोटे छोटे सहयोगी हैं या जिनकी वोट प्रतिशत बहुत कम है, वो अपने औकात से बढ़कर सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं बड़ों की जो चाहत है कि अपना मुख्यमंत्री हो, वो भी एक बड़ी समस्या है कि कांग्रेस को डिप्टी सीएम चाहिए, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चाहिए, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का पद चाहिए। तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है। तो अभी तो लग रहा है कि भाई सीट बंटवारा दोनों गठबंधन में इतनी आसानी से नहीं होने वाला है और जल्दी भी नहीं होगा। इसको लेकर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और इस दौरान हो सके कि सीट बंटवारे को लेकर कई पार्टियां नाराज हो जाएं और गठबंधन छोड़ दें, और ये भी कह सकते हैं कि कुछ पार्टी इधर से उधर और उधर से इधर भी हो सकती हैं। तो और ये जब होगा तो चौंकिएगा मत, ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और मंथन चल रहा है और कोई मानने को तैयार नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम तो देखने को मिलेगा ही। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।